जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में, जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और वहीं पर गुप्त नवरात्रि के व्रत में, जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि में या प्राकट्य नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के व्रत में, जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, जिसमें कि माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ द्युमावती और माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी का, इन 10 स्वरूपों का जो कि पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की जय, नव दुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोला कि मेरे पति दुर्व्यसनों में सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। उस स्त्री ने बतलाया कि मेरे पति मांसाहारी जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बतलाते हुए कहा कि शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम, जो कि सर्वस्व वैर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सभी प्रकार से सुख और शांति आ गई और उसका पति भी, जो कि गलत रास्ते पर था, वह सही रास्ते पर आ गया। और अन्य कथाओं के अनुसार, जो कि प्राचीन समय में सुरथ नाम के एक राजा थे, राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा, तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है, इसका क्या कारण है। महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या 2 रूप हैं।
विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों में से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहा है। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पार जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देवी ने दिया। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि में या प्राकट्य नवरात्रि में माता का पूजन करते हैं, उनकी महिमा का आख्यान सुनते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर माता जगदम्बा दुर्गा का कृपा, माता 10 महाविद्याओं का कृपा सदैव बना रहे।